सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपनी जो ट्रेड टेस्ट की तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो काफ़ी बच्चों का जो मैसेज आ रखा था कि सर जी कुछ वीडियो है जो जैसे अपना रिकॉर्डेड वीडियो डालो, लाइव में बच्चे बात ज़्यादा करते हैं, तो भाई उसको देखते हुए आज हमने एक छोटी सी पहली क्लास की एक पहल की है। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल जाएगी तो फिर इसी हिसाब से वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, 4-5 क्वेश्चन है, तो मैं रूटीन वाइज, ठीक है, अभी जैसे आपके सामने देख सकते हो मैंने 3 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर भर्ती परीक्षा में, ड्राइवर वाली भर्ती में हर बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। अगर रेजोल्यूशन कई बच्चों का अभी भी आएगा कि सर रेजोल्यूशन साफ नहीं आ रही, तो भैया उसको रेजोल्यूशन को आप बढ़ा लेना। कैमरे में मेरे साइड से बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाकाल बैच दिल्ली पुलिस ड्राइवर क्लास नंबर 4, ये हमारी आज क्लास नंबर 4। इससे पहले 3 क्लास हम जो है लाइव कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी आपको, ड्राइवर भर्ती में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो भैया ये जो क्वेश्चन है ये सभी भर्ती परीक्षा में पूछे गए। अभी सीसी की फुल फॉर्म, सीसी का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, ठीक है, अपना टॉर्क पावर से आप क्या समझते हो, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये मैं आपको, आज तारीख होगी है 1 अगस्त 2023। ठीक है, तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप मेरे को उसके अंदर मैसेज कर सकते हो। सभी का रिप्लाई जैसे मैं पहले देता आ रहा हूँ, इस बार भी मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इससे हम पहल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीसी की फुल फॉर्म बताओ। इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जाते ही आपसे पहला ही क्वेश्चन कर देंगे कि जो अभी आप करंट में जो आप वाहन चला रहे हो वो कितने सीसी का है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो भी आप वाहन चला रहे हो उसका विशेष ध्यान रखना कि भाई मैं अभी करंट में ये गाड़ी चला रहा हूँ, उसकी सीसी जो भी कैपेसिटी कितनी है, मोबाइल कितना है। ठीक है, जो सभी चीज़ है ना उसको आप बिल्कुल नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सीसी की फुल फॉर्म बताना है भाई। सीसी की जो फुल फॉर्म होती है, कुछ क्या बोलते हैं कुछ क्या बोलते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट है वो भैया ये है, क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे 1000 सीसी आपने सुना हो कि इसका तो 1000 सीसी का इंजन है, इसका 2000 सीसी का, इसका 2500 सीसी का इंजन है, इसका 3000 का है, तो उससे क्या समझते हो भाई, अगर 1000 सीसी का इंजन है ना तो समझ जाना कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब है। ठीक है, ध्यान देना 1000 cm क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 1000 सीसी का, कि भाई इसके अंदर 1 लीटर इंजन ऑयल डलता है। ठीक है, कितना 1000 सीसी में 1 इंजन लीटर ऑयल। ठीक है, 1 लीटर इंजन ऑयल। ठीक है, 2000 सीसी की गाड़ी हो तो 2 लीटर इंजन ऑयल डलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्यूबिक का आप समझ गए होंगे सीसी के फुल फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये वाला। ठीक है, टॉर्क पावर से आप क्या समझते हो बताओ। टॉर्क पावर जो होती है, ठीक है, किसी भी चीज पर लगाया हुआ बल, यानी कि कोई चीज है उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, किसी भी चीज को खोल रहे हो, तो ये जो मैंने टॉर्क पावर की गाड़ी संबंधित, तो इसमें क्या है, जो हमारे पिस्टन होते हैं इंजन के अंदर। ठीक है, जैसे ही पिस्टन अपना रोटेसिंग, उसमें जो जान लगाता है ना, जैसे गाड़ी झटके से उठती है, जो पिकअप बनता है गाड़ी का, ठीक है भैया, वो हमारा टॉर्क पावर के अंदर काउंट होगा। ठीक है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तब इंजन के अंदर पिस्टन अपनी पावर से गाड़ी को आगे धकेलते हैं, उसी पावर को हम टॉर्क या पिकअप, टॉर्क और पिकअप है ना एक चीज, कई बार आपसे पिकअप भी पूछ सकते हैं, पिकअप का मतलब क्या होता है, और टॉर्क पावर, तो दोनों में से एक, ये दोनों रट के रख लेना। ठीक है, तो इसको हम पिकअप कहते हैं, ध्यान रखना। इसका एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल में फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया, ये ख्याल नहीं पूछा जाएगा, बस खाली सिंपल पूछा जाएगा टॉर्क से आप क्या समझते हैं, टॉर्क का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, इतना देख लेना सीख लो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हॉर्स पावर, एचपी, जिसको आप एचपी बोलते हो। ठीक है, तो हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है अभी, किसे कहते हैं हॉर्स पावर, जो टॉर्क के साथ, यहाँ पर जो टॉर्क लगा था ना, जो गाड़ी में, जो गाड़ी झटके के साथ उठ रही है, जो पावर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, उसके साथ में प्लस में कर दिया है, जो टॉर्क के साथ में पावर लगती है, जिससे कि डिस्टेंस को कम समय में पूरा किया जाता है। एग्जाम्पल, आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर ये गाड़ी चली है, ये 0 किलोमीटर है, ये यहाँ पे 2 किलोमीटर है, तो जाने में समय लगा 10 मिनट। ठीक है, और अब दोबारा वही, ये 0 किलोमीटर है, ठीक है, ये यहाँ पे 2 किलोमीटर है, जाने में समय लगा 2 मिनट। ठीक है, तो एक टाइम तो लगा 10 मिनट और एक समय लगा 2 मिनट, तो जो 2 मिनट है ना भाई, जो डिस्टेंस था उसको जल्दी से जल्दी समय, टाइमिंग के अंदर कम समय में पूरा कर दिया। तो कहते हैं पावर के साथ साथ, जो पिकअप के साथ जो गाड़ी गई, स्पीड के साथ जो गाड़ी गई, एक्सीलेटर के साथ। ठीक है,
जो टॉर्क के साथ पावर लगती है जिससे कि डिस्टेंस को कम समय में पूरा किया जा सके, उसे एचपी या बीएचपी कहते हैं। ठीक है, तो जो कम समय लिया और सेम डिस्टेंस को हमने कवर किया तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉर्स पावर। ठीक है भाई, इसी का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, हाँ ये नोट में लिखा है, नोट, जितना ज्यादा गाड़ी में एचपी होगी, ठीक है, हॉर्स पावर जितना ज्यादा गाड़ी के अंदर होगा तो वह गाड़ी उतनी ही ज्यादा गति से चलेगी। कई बार बोलते हैं कितने एचपी की गाड़ी है, कितने एचपी की गाड़ी है, तो जितना ज्यादा एचपी उसके अंदर होगा उतनी ही ज्यादा गाड़ी की स्पीड है जो उसके अंदर, उतनी ही स्पीड से वो गाड़ी चलेगी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन एक ये बनता है इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया है IMP इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ लेते हैं भाई आप एचपी बोल रहे हो, ये जो एचपी होता है इसका मतलब क्या होता है, 1 HP का मतलब क्या होता है, तो एचपी में होता है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वोल्ट। ठीक भाई, 746 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है अब हम वो करेंगे। अभी आपने देखा था, हमने 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, जैसे कि आपके सामने है। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, सुन लो। आरपीएम की फुल फॉर्म और उसका मतलब बताओ क्या होता है। कई बार पूछेगा ना आरपीएम, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, भैया जो बता रहा हूँ उसको देख लेना। ठीक है, जो अब तक बोलते आ रहे हैं एग्जामिनर में और इंटर में, जो इसका ठीक जो आंसर है ना वो देख लेना, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आरपीएम की फुल फॉर्म जो होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इंजन के अंदर क्रैंक सॉफ्ट 1 मिनट में जितनी बार घूमता है, भाई जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर जो क्रैंक सॉफ्ट होता है ना, वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेशन मोशन में घूम रहा है। ठीक है, जितनी बार 1 मिनट में अंदर जो उसकी जो काउंटिंग होती है ना भाई, वो 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है। ठीक है, तो उससे हम आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल में देखो लिख भी दिया है 15 kW 15 किलोवाट एट द रेट 6500 आरपीएम। तो आप समझ जाना है जब 15 किलोवाट की जो एनर्जी है उसमें है ना, ये जो हमारा आरपीएम है, जो इंजन का रोटेटरी जो सिस्टम होता है वो 6500 बार हो रहा है। ठीक है, यानी 1 मिनट के अंदर वह 6500 बार घूम जाता है। ठीक है, ये इसकी हमारी, इससे आप इसको 6500 को समझ लेना भाई। ठीक है, कि 6500 आरपीएम मान लो कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा इंजन है, जो उसके अंदर रोटेशनरी जो सिस्टम है, जो हमारी क्रैंक शॉफ्ट है वो 6500 बार घूम जाती है। ठीक है, इसी का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, क्लच का गाड़ी में क्या काम होता है, पता है भाई। सभी लगभग 20 बंदों में से 10 से क्वेश्चन कंफर्म किया जाएगा भाई, क्लच जो होती है हमारी गाड़ी के अंदर उसका क्या काम होता है। तो जो हर बंदा अपने अपने तरीके से बताएगा। ठीक है, तो आप अपना तरीका भी करो, लेकिन जो मेरा जो सटीक तरीका है वो ये है कि ड्राइवर के बाईं पैर की तरफ नीचे, ठीक है, बाएं पैर की तरफ क्लच लगा हुआ होता है। क्लच का काम जो ट्रांसमिशन सिस्टम से जो पावर डिफरेंशियल की तरफ जाती है उसे क्लच जो होती है जोड़ने और तोड़ने का कार्य करते हैं। कई बच्चे इसको इंजन भी बोल देते हैं, तो आप इंजन बोल दो चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम बोल दो, क्योंकि इंजन की बात भी भाई ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, क्लच होती है हमारी, डायफ्राम वगैरह होती है, तो हम पूरा उसको कंप्लीट असेंबल उसको ट्रांसमिशन सिस्टम बोल दो, तो सभी चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम से लेकर के जो डिफरेंशियल तक की जो पावर होती है उसको इंगेज और डिसएंगेज यानी कि जोड़ने और जो तोड़ने का जो कार्य होता है वो हमारी क्लच करती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये पूछ लेते हैं जो हमारी क्लच जो क्लच का जो ऑयल ग्रेड होता है वो कौन सा होता है। तो जो हमारी क्लच होती है उसके अंदर हम .3 और .4, ठीक है, क्लच के अंदर .3 और .4 दोनों में से कोई सा भी डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब जो कई महान कलाकार है वो कहेंगे सर .4 तो किसी और में डलता है, तो भैया जो ब्रेक होता है, इसलिए यहाँ पर कोई ब्रेक का जिक्र नहीं है, मैं ब्रेक में बता दूंगा। जो .4 होता है वो ब्रेक के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, क्लच में हम .3 और .4 दोनों डाल सकते हैं। ठीक है भाई, देखो मैंने लिखवाया नोट क्लच का ग्रेड .3 व .4। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर सॉरी, गाड़ी चलाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। भाई आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, या गाड़ी चलाने वाले हो, तो आप किस किस चीज़ को आप विशेष दिमाग में ध्यान रखते हुए गाड़ी सड़क पर जब भी चलोगे तो कैसे आप किस हिसाब से आप सड़क के ऊपर चलते हो। ठीक है, तो कुछ जो पॉइंट थे जो मेरे हिसाब से जो अच्छे थे, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। आप इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है भाई, तो जो 1 नंबर था हमारा, सबसे पहले गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। भैया कहीं भी हम गाड़ी लेके जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से कंफर्म करते हैं। भाई मेरी गाड़ी के जो कंप्लीट है तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो आपसे रिलेटेड है, उसके बाद आप गाड़ी के अंदर जाओगे, गाड़ी के क्या क्या होना चाहिए, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC, ठीक है भाई, पोल्यूशन हो गया। उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद क्या होता है
इंश्योरेंस, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल हो गया, और प्रदूषण तो पीयूसी को बोलते हैं, इंश्योरेंस हो गया, और गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है भैया, वो भी होता है, ठीक है, इसी को आप ध्यान रखना। तो कुछ चीज़ें, कोई चीज़ें रह भी जाए, मेडिकल फिटनेस भी हो जाता है, परमिट भी हो जाते हैं, जैसे जिस हिसाब से गाड़ी होंगी ना उस हिसाब से उसकी डिमांड है ऑटोमेटिक बढ़ती हो जाएगी। तो वो सभी चीज़ें आप अपना एक काउंटिंग बना लेना कि भाई मेरे को इस गाड़ी के बारे में इंटरव्यू देना है, ठीक है, क्योंकि एक गाड़ी अपनी स्टिक कर लो, चाहे टाटा 4-7, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, ठीक है। तो जिस गाड़ी के बारे में आपको ज्ञान हो, क्योंकि मान लो आपने बोल दिया ऐसे जोश जोश में कि जी मैं तो इंडिवर चलाता हूँ, तो बोल देंगे भाई इंडिवर है जो, उसके अंदर जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी सीसी कितनी है, बीएचपी पावर कितनी है, हॉर्स पावर कितनी है, उसकी न्यूनोमीटर कितनी है, एनएम पावर कितनी है, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंशियल, उसके अंदर ऑयल कितना डलता है, तो भैया तुम अपने ही आंसर में अलग जाओगे। तो इससे अच्छा है जिसके बारे में आपको जानकारी हो उसी गाड़ी का आप नाम लेना, ठीक है भाई। हाँ, तो आगे मैं करवाऊंगा आपको कंप्लीट गाड़ी सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी, भाई टाटा 4-7 के बारे में, 16-13 के बारे में, ठीक है, तो जल्दी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमने पहली लाइन कर ली है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने, उसके बाद गाड़ी के तेल पानी हवा, गाड़ी गाड़ी का तो प्री चेकअप बोलते हैं, ठीक है, आपने बोले डायरेक्ट प्री चेकअप, फिर वो कहेगा प्री चेकअप में क्या, ठीक है, तो कई जो समझदार होंगे वो तो समझ में प्री चेकअप में सभी चीज़ें आ जाती है। तो आपको क्या बोलना है कि जी मैं गाड़ी का तेल हवा पानी, ठीक है, कूलेंट वगैरह चेक कर लूँगा रेडिएटर खोल के, ठीक है, अच्छे से पूरा गेज डिस्ट्रिक मार के देख लूँगा भाई ऑयल लेवल पूरा है या नहीं है, तो वो सभी चीज़ें मैं कंप्लीट अच्छे से चेक करूँगा। उसके बाद जिस सड़क पर आप यात्रा करने वाले हो उसकी जानकारी पहले से ले लूँगा, ठीक है, जिस भी सड़क पर जा रहे हो, मान लो अभी जैसे हरियाणा में कई जगह जो अभी सिस्टम, जैसे आज देखा था भाई गुड़गांव में धारा 144 लगा दी गई है, ठीक है, तो सीधी सी बात, जब मुझे पता लगे भी गुड़गांव में धारा 144 तो मैं गुड़गांव क्या लेने जाऊंगा भाई, ठीक है, सोना की तरफ भाई, जो भी कल नूमेवाद में जो भी कुछ भी हुआ, ठीक है, वारदात, तो उसी चीज़ के ऊपर, तो जब मुझे पता है वहाँ पर भाई दिक्कत हो रही है तो मैं वहाँ क्या लेने जाऊँगा पहले से ही, ठीक है, तो इस चीज़ का जो रोड मैपिंग है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। जिस सड़क पर यात्रा, ये मैंने बता दिया, सड़क पर चलते समय ओवरटेकिंग से बचूंगा, भाई मैं सड़क पे जा रहा हूँ, जब मुझे पता है जगह है ही नहीं तो मैं क्यों ओवरटेक मारूं, ठीक है। तो ये चीजें होती है समझदार जो ड्राइवर है ना उसकी पहचान, कि भाई उसको सीधे चलने दो, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 मिनट का फर्क आता है कहीं भी अगर हम जाते हैं तो, ठीक है, तो ओवरटेक भाई मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगले वाहन से उचित दूरी बनाकर रखूंगा, ठीक है, कोई भी मेरे से आगे वाहन जा रहा हो सकता है उसके सामने कोई बंदा आ जाए इमरजेंसी, वो इमरजेंसी ब्रेक ले लो और आपका ध्यान नहीं है तो भैया गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। जो ये कम जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है भैया, 30 फुट का होता है, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कितना, 30 फीट डिस्टेंस होता है कम से कम, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है, म्यूजिक सिस्टम व फोन का प्रयोग नहीं करूंगा। बहुत से क्या करते हैं गाड़ी के अंदर बैठते ही पहले उसको एयरबड लगा के फोन में ठोक के उसको लीड को भाई अच्छी फुल वॉल्यूम करके भाई पहले गाड़ी दमादम करेंगे उसके बाद गाड़ी लेके चलेंगे, ठीक है भैया, उस चीज़ से बचना है, वो चीज़ें नहीं करनी है। म्यूजिक को अगर चलाना भी है तो लिमिट आवाज़ में, ताकि जो पीछे से हॉर्न वगैरह वो आपको अच्छे से सुन सके। उसके बाद फ़ोन का प्रयोग नहीं करूँगा, फ़ोन का प्रयोग भैया बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत के अंदर है ना जो एक्सीडेंट केस होते हैं वो इसी फ़ोन के कारण होते हैं, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये बात, जितनी भी आप मेरी बात समझ होंगे, किसी भी हो सकता है कोई थोड़ी बहुत इसके अंदर कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मेरे लिए क्षमा रहेगी, ठीक है। और कुछ भी आपको लगता है कोई सुधार की जरूरत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में लिख सकते हो। आज की क्लास के बारे में जरूर बताना, क्योंकि फिर आगे यही शेड्यूल जारी करेंगे, ठीक है भाई। सभी बच्चे चाहते थे कि सर लाइव लाइव की जगह आप एक कंप्लीट बोर्ड के ऊपर करवा दो, तो भैया मैंने आपके सामने सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करवा दी है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ, कुछ भी दिक्कत हो, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स हमारा नीचे खुला हुआ है, आप उसके ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर आपसे संपर्क कैसे करें, तो भैया टेलीग्राम आईडी लिख देता हूँ, टेलीग्राम आईडी RAHULFAUJIFOG86, ठीक है भाई, @राहुल फौजी 86। आप मेरे को इसके ऊपर टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज लिख सकते हो, सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। यूट्यूब पे मैं पहले मैसेज दे सभी का रिप्लाई करता आ रहा हूँ और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।